26 सितंबर को न्यूयॉर्क का दौरा तय था, पर अचानक प्रधानमंत्री ने यूएन का दौरा क्यों रद्द कर दिया? 17 सितंबर से पहले अधूरे फैसले को क्यों निपटाए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, 75 की उम्र पूरी होने पर क्या नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वो नियम बीजेपी के दूसरे नेताओं पर तो लागू होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये नियम लागू नहीं। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। क्यों चारों तरफ संशय है? क्यों बीजेपी और आरएसएस के भीतर बेचैनी है? क्यों विपक्ष लगातार एक ही सवाल दोहरा रहा है? क्या अब मोदी भी नियम मानेंगे? तो आखिर ये सब सहयोग है या कोई बहुत बड़ा संकेत? क्या 17 सितंबर को मोदी राजनीति से संन्यास लेंगे? भारतीय राजनीति में आजकल सबसे बड़ी चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के भीतर हालात। पूरी पार्टी में असमंजस है, उदापोह है और अटकलों का इतना दौर चल रहा है जैसे पिछले 11 साल में कभी देखने को नहीं मिला। इस वक्त बीजेपी और एनडीए की राजनीति में 2 तारीखें सबसे ज्यादा चर्चा में है, 9 सितंबर और 17 सितंबर। 9 सितंबर उपराष्ट्रपति चुनाव का निर्णायक दिन। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के कितने सांसद क्रॉस वोटिंग करेंगे, कितने पर्दे के पीछे खेल कर देंगे। 17 सितंबर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। यही वह दिन है जब प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हो जाएंगे और बीजेपी का एक अघोषित नियम है कि 75 साल की उम्र पार करने के बाद नेता को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। यानी सवाल ये है कि क्या मोदी खुद पर वही नियम लागू करेंगे जिसे उन्होंने पार्टी के और दिग्गज नेताओं पर लागू किया था? सवाल इस वजह से और गहरे हो गए जब प्रधानमंत्री ने अचानक अपना संयुक्त राष्ट्र का दौरा रद्द कर दिया। 26 सितंबर को न्यूयॉर्क जाना था, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भाषण देना था, जहां ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग जैसे बड़े नेता भी बोलने वाले थे। जुलाई में पीएमओ ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी की थी, लेकिन अचानक बदलते हालात में ये दौरा भी रद्द कर दिया गया और घोषणा हुई कि मोदी नहीं जाएंगे बल्कि विदेश मंत्री बोलेंगे। अब सवाल उठता है कि 17 सितंबर के बाद के इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को क्यों रद्द किया गया? 17 सितंबर से पहले नरेंद्र मोदी कई ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हें लोगों ने अधूरे टास्क माना था, जैसे जीएसटी फैसला। सालों से लंबित जीएसटी कटौती अचानक की गई, कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटा दिया गया और कुछ पर तो जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दी गई। यह एक बड़ा आर्थिक निर्णय माना जा रहा है। मणिपुर दौरा 13 सितंबर। मणिपुर विवाद पर संसद तक ठप हो चुकी थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने महीनों तक चुप्पी साधी। अब अचानक 17 तारीख से 4 दिन पहले मणिपुर का दौरा करने का कार्यक्रम सामने आता है। चीन विवाद। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के सबूत पाकिस्तान की मदद करते दिखे थे। इसके बावजूद अचानक मोदी चीन पहुंचे और बातचीत की। भारत चीन संबंध लंबे समय से जमे बर्फ की तरह थे, पहली बार उसमें पिघलन की कोशिश हुई। अमित शाह को शक्ति हस्तांतरण। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देने पीएम नरेंद्र मोदी नहीं गए, बल्कि पहली बार अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्यसभा, एनडीए मीटिंग्स, राज्यों के मुद्दे, सब जगह अमित शाह को कमान दी जा रही है। यानी मोदी धीरे धीरे शाह को अपना कामकाज सौंप रहे हैं। बीजेपी में 75 पार नेताओं को पद छोड़ने के लिए बाध्य किया गया है। इसके उदाहरण है बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के बड़े चेहरे भी हटाए गए। कलराज मिश्रा, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, जो मोदी के गुरु भी माने जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या मोदी उस नियम को खुद पर लागू करेंगे? अमित शाह ने खुलकर कहा कि बीजेपी संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। 75 साल का नियम तो बस एक राजनीतिक जुमला था। जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री
बनेंगे। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि मोदी ही इस टर्म को पूरा करेंगे और आगे भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। आज की सच्चाई यह है कि मोदी सरकार कम संख्या में है। 240 सांसदों के साथ सरकार बेसाखियों पर चल रही है। सहयोगी दलों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। विपक्ष लगातार 75 साल के मुद्दे पर नैतिक दबाव बना रहा है। बीजेपी के सांसद, मंत्री और बाकी नेता भीतर ही भीतर बेचैन हैं, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं रहा। किसी को मालूम नहीं है कि मोदी का अगला कदम क्या होगा। यहाँ तक कि अमित शाह को भी नहीं पता कि पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को क्या करेंगे। सूत्रों के अनुसार आरएसएस की बैठकों में भी बड़े नेताओं ने अर्थव्यवस्था की बदहाली का जिक्र किया। मोहन भागवत बाद में सफाई दे चुके हैं कि उन्होंने 75 साल में रिटायरमेंट वाला दबाव नहीं डाला, लेकिन अंदर खाने बदलाव की चर्चा लगातार बनी हुई है। विपक्षी दल, चाहे वह राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, अखिलेश हो या तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे, सब ने मिलकर मोदी पर दबाव बनाया कि अगर नियम था तो आप खुद भी मानिए। नवंबर में बिहार चुनाव है, यही असली परीक्षा है। अगर बिहार हाथ से गया तो एनडीए बिखर सकता है, जेडीयू टूट सकती है, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, नायडू और चिराग पासवान भी खेल पलट सकते हैं। इसीलिए विश्लेषकों का मानना है कि असली संकट सितंबर 17 से ज्यादा नवंबर में खड़ा होगा। क्या मोदी 17 सितंबर को अचानक संन्यास की घोषणा करेंगे या वह सभी अटकलों को दरकिनार कर राजनीति में बने रहेंगे? क्या वह अमित शाह को विरासत सौंपेंगे या फिर किसी और तौफीक की तरह बीजेपी को दलित प्रधानमंत्री देकर चौंका देंगे? मोदी राजनीति से इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी शैली हमेशा सरप्राइज भरी रही है, लेकिन एक बात तय है कि 17 सितंबर को कोई ना कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी 75 की उम्र में वही करेंगे जिसकी उम्मीद उनसे विपक्ष, बाकी और संघ परिवार कर रहा है, या फिर वह सारे नियम तोड़कर भारतीय राजनीति को एक और चौंकाने वाला मोड़ देंगे? जवाब किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि अमित शाह को भी नहीं पता। लेकिन देश की नजरें उसी तारीख पर टिकी है, 17 सितंबर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक शेयर कर दो और ऐसी ही पॉलिटिकल टॉपिक से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बतंगड़।